एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो कल हमने द्विगु समास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखा था। उसका ही एक क्वेश्चंस का उदाहरण है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे इकतारा, इकहरा, दुगुना, चोरा, दोपहर, दुधारा, दुपट्टा, त्रिदोष, त्रिभुज, त्रिकोणा, त्रिगुण, चारपाई, पसेरी और षड्दर्शन, सप्तसिंधु, अष्टभुज, अठवारा आदि। यह जो है उदाहरण यह द्विगु समास का है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द्वंद्व समास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद पर समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं तो द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद पर जो है समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के तीन भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व, सेकेंड है समाहार द्वंद्व और थर्ड है वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे गाय बैल, गाय और बैल, और भाई बहन, भाई और बहन, माँ बाप तो माँ और बाप, थोड़ा बहुत तो थोड़ा या बहुत। यह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है तो दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है तो दोनों पद जो है वो प्रधान होता है। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो पाप और पुण्य जो है यह द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य। पाप पुण्य वैकल्पिक द्वंद्व है, समास का उदाहरण है। इस समास में दो पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अवयव छिपे होते हैं। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, आजकल, आज या कल में भी द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है तो आजकल। कतर व्योंत जो है में कौन सा समास है तो द्वंद्व समास है। कतर व्योंत में द्वंद्व समास है। काटने और छाटने की क्रिया या ढंग को कतर व्योत कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन दोनों के बीच और शब्द का लोप होता है। जैसे हार जीत, पाप पुण्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है तो चाल चलन जो है वो अव्ययभाव नहीं है, यही जो है वो अशुद्ध है। चाल चलन में द्वंद्व समास है। जय पराजय में कौन सा समास है तो जय पराजय में जो है
वो द्वंद्व समास है। जय पराजय में द्वंद्व समास है, इसका विग्रह है जय और पराजय। जय पराजय में कौन सा समास है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व समास है। इसका आंसर हो जाएगा ए। धनु बाण में किस तरह का समास है? तो द्वंद्व समास है। इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद प्रधान तो होते ही है, साथ ही अपना अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं। जैसे अन्न जल, तो अन्न और जल। धनु बाण, धनु और बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो इनमें से कोई नहीं। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है युग्म या जोड़ा। युग्म या जोड़ा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं अथवा उनके समूह का प्रधानत्व रहता है। जैसे हानि लाभ, दिन रात, माता पिता, पाप पुण्य, भाई बहन आदि। अब बहुव्रीहि समास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो कुसुमाकर में समास है, तो बहुव्रीहि समास है। कुसुमाकर का समास विग्रह कुसुमों मतलब फूलों का खजाना है, जो अर्थात वसंत है अथवा अतः इसमें बहुव्रीहि समास है। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? तो बहुव्रीहि समास का योजना है। कूप मंडूक का समास विग्रह किसका ज्ञान? कूप ज्ञान का मतलब कूप सीमित हो अर्थात व्यक्ति विशेष होता है, अतः यहाँ बहुव्रीहि समास है। निर्दय में समास है, तो निर्दय में जो है वो कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास है निर्दय में। निर्दय का समास विग्रह दया नहीं है, जिसमें अर्थात विशेष व्यक्ति होता है, अतः निर्दय में बहुव्रीहि समास है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में जो है एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा। महात्मा शब्द का विग्रह यदि महान आत्मा के रूप में किया जाए तो कर्मधारय समास होगा, किंतु यदि इसका विग्रह महान है आत्मा जिसकी, ऐसा व्यक्ति के रूप में किया जाए तो यह बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर उदाहरण है। तो लंबोदर जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। जिस समास में दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाए तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्दों में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। जैसे समास और विग्रह देखते हैं। उदाहरण बहुव्रीहि समास का, लंबोदर तो लंब है उदर जिसका गणेश जी। चतुर्भुज, चार है भुज है जिसकी, विष्णु भगवान के। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव भगवान। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, सरस्वती जी। गिरिधर, गिरि को धारण किया जिसने, श्री कृष्ण। 10 मुख, 10 है मुख जिसके, रावण। जलज, जल से उत्पन्न है जो कमल। कमल नयन में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के कुछ उदाहरण हैं जो क्रमधारय तथा बहुव्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। कमल नयन में पूर्व पद उपमान तथा उत्तर पद उपमेय है। यदि इसका विग्रह कमल के समान नयन किया जाए तो कर्मधारय समास होगा, परंतु यदि इसका विग्रह कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु किया जाए तो बहुव्रीहि समास होगा। पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में जो है वो बहुव्रीहि समास है। पतझड़ में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह झड़ते हैं जिसमें पत्ते, अर्थात विशेष ऋतु।
अब लिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान, प्रतीक आदि होता है। हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। सभी शब्द चेतन और अचेतन इन्हीं लिंगों में विभक्त है। संस्कृत में एक अन्य लिंग भी होता है, नपुंसकलिंग। सभी संज्ञाएं इन्हीं तीन लिंगों में विभक्त है। संस्कृत में एक ही वस्तु या व्यक्ति के वाचक शब्द भिन्न भिन्न लिंगों के हैं, यथा तट, तट, तटी और तटम। तीनों का अर्थ तट है। इसी प्रकार दारा, भार्या, कलत्रम तीनों का अर्थ स्त्री है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका अर्थ भेद से लिंग भेद होता है, यथा मित्र शब्द सखा का बोधक होने का नपुंसकलिंग और सूर्य का बोधक होने से पुल्लिंग है। संस्कृत के प्रत्येक शब्द का लिंग निश्चित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो माधुर्य जो है वो पुल्लिंग है। माधुर्य पुल्लिंग शब्द है, जबकि लगन, मीमांसा, आहट स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है और शेष स्त्रीलिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न, आव, पन, वा, पा होता है वहां पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बरपन, बढ़ावा इत्यादि। बंदूक, बकवास, बगल, बचत, बदबू, बनावट, बारात, बधाई, बर्फ, बहार, बहा, बातचीत, बागडोर, बारिश, बाढ़, बुद्धि, बूंद, बैठक, बोतल, बौछार आदि स्त्रीलिंग शब्द है। दंगा, दंड, दबाव, दर्जा, दर्पण, दफ्तर, दरबार, दस्तखत, दहेज, दांत, दाग, दानव, दाम, दही, दास, दीन, दिमाग, दिल, दीप, दीपक, दूध, दृश्य, देशाटन, दूतावास, देहात, दैत्य, देश, द्वार, द्वेष इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। नगद, नक्षत्र, नगर, नमक, नल, नाखून, नियम, निवास, निवेदन, निशान, निष्कर्ष, नींबू, नीर, नीलम, नृत्य, नेत्र, नहर, न्याय, न्यास इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। अब निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है तो सारस। सारस पुल्लिंग शब्द है और शेष स्त्रीलिंग शब्द है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा इत्यादि, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ अनाज स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे अरहर, सरसों, मकई, मूंग इत्यादि। संकट, संकलन, संकेत, संकोच, संख्या, संगठन, संगम, संगीत, संगठन, संचय, संचार, सहयोग, संतुलन, संदेह, संन्यास, संपर्क, संबंध, संयम, संवर्धन, संविधान, संस्थान, संहार, सतु, सत्र, सूत, संदन, सदन, सदावर्त, सफर, समीर, सर और सर्कस, सरसीज, सरोहर, सलाम, सवैया, सहयोग, सहारा, साक्ष्य, साग, साधन, साया, सार, श्रृंगार, सिंदूर, सियार, सिर, सिरका और सिल्क, सीप, सुधा, सुमन, सूर, सुअर, सूचीपत्र, सूत्र, सुना, सूप, सेतु, सेवन, सोच, सोना, सोफा, सोफा, सोम, सोरठा,
गीत, सौभाग्य, सौरभ, सौहार्द, स्तंभन, स्तर, स्पर्श, स्फोट, स्मारक, स्वत्व, स्वरूप, स्वर्ग पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अरहर जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।